यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के यूएस की जो अर्ली अपॉइंटमेंट हम कैसे बुक कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। मैं आपको थोड़ा सा इसमें इस वीडियो के अंदर जो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा वो B1 B2 F1 एंड F2 इस्लामाबाद कॉन्सुलेट एंड B1 B2 कराची कॉन्सुलेट। सिर्फ कराची से जो मैं सिर्फ आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा वो B1 B2 है। F1 एंड F2 मैं कराची से डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर। और जो मैं B1 B2 F1 एंड F2 जो है मैं इस्लामाबाद को आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और मैं आपको आई होप कि अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। अच्छा, आपके एक चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छी खुद नहीं लगी कि जो आप एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं, बार दो दफ़ा कर रहे हैं, 3 दफ़ा कर रहे हैं। देखें, 3 दफ़ा कर रहे हैं, 10 दफ़ा, मैं 10 दफ़ा किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोग फिर अमल नहीं कर रहे। आप लोगों का फिर वही मसला होता है, जी हमें नो स्लॉट अवेलेबल आ रहा है, जी हमें अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। आप लोगों को एक चीज़ मैं 10 दफ़ा वीडियो के अंदर बताने के बावजूद तो आप उस पर अमल नहीं कर रहे। मैं एक दफ़ा बताऊँ तो क्या करेंगे? ठीक है। एक चीज मैं आपको मैं इस वीडियो के स्टार्ट में बता दूं, इफ यू वांट गेट अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर और अक्टूबर, B1 B2 वालों को कह रहा हूं, तो मेक श्योर योर पोर्टल मस्ट बी करेक्ट। अगर आपका पोर्टल करेक्ट होगा देन ही यू विल गेट अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर और अक्टूबर, अदरवाइज आपको 2026 की भी नहीं मिलनी। ये मैं आपको ब्रीफली इस वीडियो के अंदर बता दूं। अच्छा, सबसे ज्यादा एक इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जी अपॉइंटमेंट हमें शो ही नहीं हो रही। जिनको अपॉइंटमेंट शो नहीं हो रही वो अपना क्या, वो उनका क्या है, वो क्या करें? वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करें एंड अपना DS-160 अगेन इंटर करें एंड देन अपना शेड्यूल अपॉइंटमेंट करें। उनको अपॉइंटमेंट जो राइट वे आप लोगों को जो है शो हो जाएगी। एक चीज़, उनका पोर्टल कह रहा है उसमें कोई इशू नहीं है, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों को जो है अपॉइंटमेंट नहीं भी शो हो रही। अगर मैं एक बात बताऊँ कि 9 सितंबर की जो है आई स्लॉट आई, 11 सितंबर की 3 स्लॉट्स आ जाएं। सारा दिन में सिर्फ आज 3 स्लॉट्स आई हैं 11 सितंबर की, और 9 सितंबर की जो है 2 स्लॉट्स आई। टोटल 5 स्लॉट्स आई हैं 30 अगस्त को, सॉरी 29 अगस्त को आज। और मैं आपको इसका जो जिस टाइम पे आई है मैं वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए, एक इशू आता है कि आप लोगों का क्वेश्चन, सर आप एक बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग ये देखिए कि 2 मिलियन बंदों में से इन्होंने किसने हटानी है? 5 बंदों को जो है अपॉइंटमेंट मिलनी है। अब उस 5 बंदों में अब बाकी जो लोग हैं वो कहेंगे हमें अपॉइंटमेंट अर्ली शो ही नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? जिनकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है उनको अपॉइंटमेंट अर्ली शो ही नहीं होनी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये लास्ट चांस है आप लोगों के पास। जैसे कराची कॉन्सुलेट का जो है मैंने आपको लाइव बना कर दिखा दी थी। कराची की जो 2 से 3 दिन पहले जो मैंने लाइव आपको वीडियो बना दी वो बल्क में आ गई थी। अब कराची कॉन्सुलेट से जो है बल्क में स्लॉट्स नहीं आनी। सितंबर की आएंगी, अक्टूबर की आएंगी जरूर, बट एक एक दो स्लॉट आनी है। और कराची में अगर मैं बात करूँ 7 लाख बंदों ने जो अप्लाई किया हुआ B1 B2। अब 7 लाख बंदों ने, और उनको अपॉइंटमेंट कौन सी रिक्वायर्ड है? सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो जो वर्किंग का इसमें 7 लाख में सिर्फ ये वो हैं जिन्होंने एक वीजा अप्लाई किया हुआ है। उसमें इसमें मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट देख रहे होते हैं, एजेंट भी होते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं आप इनको अगर कैलकुलेट करें तो कोई 50,000 हमारे जैसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपॉइंटमेंट पे वर्किंग कर रहे होते हैं। 7.5 लाख। और कराची की सिर्फ वहाँ की मैं बात करूँ, 7.5 लाख बंदा जो है कराची कॉन्सुलेट को कौन सी अपॉइंटमेंट देख रहा है? B1 B2 की। और इस्लामाबाद की जो 2 मिलियन प्लस हैं, 2 मिलियन मतलब 20 लाख प्लस लोग हैं, और अपॉइंटमेंट जो है सबको सितंबर अक्टूबर नवंबर की चाहिए। अगर इस दौरान में आप लोगों की फीस एक्सपायर हो रही है तो मेक श्योर आप लोगों को एक दफा कोई भी अपॉइंटमेंट मिलती है आप उसको बुक करें, देन यू विल रीशेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिक्योर योर DS-160 एंड वीजा फीस। अदरवाइज आपकी वीजा फीस भी जो है एक्सपायर है, आपका DS-160 भी एक्सपायर है। एक चीज मैं आपको ब्रीफली बता दूं। दूसरी आपको मैं थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटरव्यू वेवर की भी जो कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, जो आप लोगों को टाइमिंग जो है मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि जो अगर आप लोगों को सितंबर की अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है, अक्टूबर की रिक्वायर्ड है, नवंबर की रिक्वायर्ड है। देखिए, मैं आप लोगों को आप लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था सर आप व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाऊंगा। आप लोग आपस में इंटरलिंक होके आप लोग खुद बनाएं। किसी को एक स्लॉट, एक टाइम पे एक बंदा जो है रिफ्रेश कर ले, दूसरे टाइम पे दूसरा रिफ्रेश कर ले। इसमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप बंदे किसी की भी जो है पोर्टल की जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं होगी। ये मैं बता दूं, क्योंकि ये विद इन 30 सेकंड के अंदर जो है इस्लामाबाद की जो है वो अपॉइंटमेंट जो है बुक हो जाती है विद इन 30 सेकंड। 1 मिनट की मैं बात भी नहीं कर रहा। विद इन 30 सेकंड में अपॉइंटमेंट जो है वो दे। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हो जाता है, हमें भी 2 से 3 दिन अपॉइंटमेंट शो होती है बट एरर दे जाती है। वो क्यों दे जाती है? हमारे से पहले जो है कोई ना कोई अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। फर्स्ट टाइम जो मैं आप लोगों को वो बताने लगा हूँ इस्लामाबाद कॉन्सुलेट का B1 B2 का, ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जो है इस्लामाबाद B1 B2 का जो मैंने आज 9 सितंबर की जो अपॉइंटमेंट आई है वो 10:15 मिनट 30 सेकंड पे आई है AM।
दूसरा आपने जो टाइम देखना है वो 3:30 PM। B1 B2 की मैं इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की टाइमिंग बता रहा हूँ। और तीसरा जो देखना 6:30 ये आप ये टाइम आपने हमेशा देखना है। 6:30 पे आप लोगों ने हमेशा ये चेक करना है, इसके इस टाइम को आपने हमेशा फॉलो करना है। ये PM का टाइम है, इसके ऊपर हमेशा जो है एक आधी स्लॉट लाजमी आती होती है, डेली बेसिस पे आती है। वो कभी ना कभी तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। ये 6:30 की मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की बता रहा हूँ। और ये F1 की अगर मैं बात करूँ, F1 की अगर अपॉइंटमेंट आप लोगों की लाइक आपकी क्लासेस स्टार्ट थी मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर या जनवरी, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर 10 अपॉइंटमेंट लाइक दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। आपकी क्लासेस आपने देखनी है आपकी कब की स्टार्ट है, लाइक मिड ऑफ जनवरी है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है। अगर आपने बिफोर लाइक 3 to 4 डेज आपने बिफोर अपने जो है अपॉइंटमेंट टेंड लाजमी करनी है। अगर आपका केस इन केस आपका 3 से 4 दिन बाद जो है पहले आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, देन आपने क्या करना है, आपने अगेन जो है वीज़ा फाइल करनी है एंड देन यू विल ट्राई अगेन। मैं F1 वालों को एक चीज़ मैं कहने लगूँ कि आप लोगों ने 2 से 3 अटेम्प्ट जो है लाजमी करनी है इसी सर्विस आईडी के ऊपर। अदरवाइज आपको जब आप अगेन F1 का वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको सर्विस आईडी की जो वो $300-350 जो है वो आपको अगेन पे करना पड़ना है। सर्विस आईडी जो सर्विस फीस जिसे हम कहते हैं। हाँ, दूसरी मैं एक F1 वालों के लिए जो एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने लगा हूँ, वो मैं नेक्स्ट कि आप लोगों ने US का जो वीज़ा, हाउ टू गेट 100% गारंटी US वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगा, टेक्निकल पॉइंट है कि आप लोगों ने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि F1 वालों के लिए उसके आपने उसको ही फॉलो रख के आपने यू विल अप्लाई US वीज़ा। तो आई होप यू विल गेट इजीली वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। ये मैं आपको थोड़ा, और इसमें ऐसा नहीं, वो ऐसा प्रोसीजर भी नहीं है जिसमें आपको मेरी या किसी एजेंट या कंसल्टेंट की हेल्प की रिक्वायर्ड हो। ठीक है, दूसरी में अगर मैं बात करूं F1 की टाइमिंग, F1 की जो टाइमिंग है 11:30 AM, जो फिर 5:30 PM। ठीक है, फिर 6:30 PM ये F1 की है। और F2 की अगर मैं बात करूँ, F2 की सिर्फ हम लोगों ने अभी तक एक टाइम नोट किया है जिसके ऊपर स्लो टाइम बेसिकली 2 से 3 दिन हो गए हैं। F2 के ऊपर हम वर्किंग करें, हमें F2 की एक दिन आज ही स्लॉट शो हुई है। लास्ट 2 डेज में भी हमें F2 की जो स्लॉट है, अर्ली स्लॉट नहीं शो हुई फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की। आज से जो शो हुई है वही ही सिर्फ एक शो हुई है, और वो मैं आपको बता भी देता हूँ। मुझे 8 सितंबर की हुई है 11 स्लॉट्स। ठीक है, 11 स्लॉट्स हुई हैं, और किस टाइम के ऊपर हुई हैं, 5:45 PM। ये F2 का मैं आपको बता रहा हूँ। देन आई विल डिस्कस कराची कॉन्सुलेट। कराची कॉन्सुलेट का आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, कराची से आप लोगों को लाइक सितंबर की भी अपॉइंटमेंट इजीली मिल रही है। लाइक 10 सितंबर की भी अपॉइंटमेंट आ रही है कराची से हर 2-2 घंटे बाद। और सितंबर उसकी उसकी भी आ रही है, 9 सितंबर की भी आई हैं, 17 सितंबर की भी आई हैं। ये मैं आपको कराची कॉन्सुलेट की B1 B2 की बता रहा हूँ। और ये किस टाइम के ऊपर आप लोगों ने देखना, हर 1 घंटे के बाद आपने 00 पे जो है कराची की जो स्लॉट है वो आपने 00 लाइक आपको जो मैं टाइम बता रहा हूँ उसको उसको अपने 00 पे आपने उसको जो है अपने रिफ्रेश करना है अपने पोर्टल को। मैं वो आपको टाइम कराची का भी बता देता हूँ। अच्छा, कराची की जो है वो सुबह 7 बजे, अपने एग्जैक्ट पूरे 7 बजे आपने एक देखनी, 7:07 AM, 7:00:00 00 एंड फिर आपने देखनी है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे दैट वो मिनट भी 00 एंड सेकंड भी 00। देन आपने टाइम देखना 2 बजे, 2 जिसे दोपहर के हम कहते हैं 2, फिर 00, फिर PM पे। ठीक है, ये कराची कॉन्सुलेट की है। और इस टाइम ये 3 टाइम के ऊपर बेशक एक स्लॉट आए, बेशक 10 टाइम पर आएंगी जरूर इस टाइम के ऊपर। ये मैं आपको ब्रीफली इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों की फीस एक्सपायर हो रही है तो देन मेक श्योर यू विल बुक अपॉइंटमेंट एंड यू विल कॉल US एम्बेसी। आप एम्बेसी में कॉल करें, वो आपको क्या कहते हैं, पर आई होप 100% मैं आई एम श्योर कि वो आपको कंपनसेट नहीं करेंगे। फिर भी आप लोग अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कर लें, पर मैं इस चीज़ में वो आप लोगों का है था कि जो हमारी 30 सितंबर को जो वो वीज़ा फीस जो एक्सपायर हो रही है, तो ये अगर आपकी एक्सपायर होगी एम्बेसी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। मैं इस चीज़ में फिर भी आप लोगों को मैंने एक प्रॉपर प्रोसीजर प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हुआ है कि आपने एम्बेसी से कांटेक्ट कैसे करना है। आप उनसे फिर भी कॉल करके रिक्वेस्ट कर लें, अगर वो आप लोगों को कंपनसेट करते तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको 30 सितंबर से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो देन आपको वीज़ा फीस जो है वो अगेन पे करनी पड़ेगी। DS-160 जो है आप लोगों को अगेन फिल करना पड़ेगा। ये मैं आपको ब्रीफली इसमें मैं आपको पहले हर वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूँ किसी एजेंट या कंसल्टेंट को ना फॉलो करें। हाँ, एक चीज़ है, हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमने ड्रॉबैक देखा है वो ये है कि लोग अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं, जबकि
जो आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है वो DS-160 होता है और वो इंटरव्यू होता है। आप लोग कोशिश करें कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के ऊपर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से क्लासेस लें। आप अपने DS-160 किसी प्रोफेशनल बंदे से जो है फ़िल करवा लें। आप लोगों को क्या है कि जी DS-160 खुद कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट किसी और से ले लेते हैं। आप लोगों को बेसिकली करना क्या चाहिए, DS-160 किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएँ, अपॉइंटमेंट खुद लें। और जिससे आप DS-160 करवाएं उससे आप इंटरव्यू की तैयारी भी करें। ये अगर कोई प्रोफेशनल बंदा आप लोगों को एजेंट या कंसल्टेंट मिल जाता है, लाइक आपके एरिया में, आप इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं या कराची से हैं, तो इट्स में यू विल गेट इजीली वीज़ा। और यूएस का वीज़ा लेना सबसे ईजी है, लाइक हैज़ कम्पेयर टू कनाडा, यूरोप या यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो उसकी निस्बत यूएस का वीज़ा जो है वो लेना बहुत ईजी है। आप लोगों का मसला क्या होता है, आप लोगों का DS-160 एंड जो आपका जो इंटरव्यू का क्वेश्चन जो होते हैं वो मैच नहीं करते, जिस वजह से आप लोगों का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, ये आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आप लोग अपना बार बार अपने पासपोर्ट को वीक ना करें। वो आप और बेसिकली सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर योर सोशल मीडिया ऑल अकाउंट्स मस्ट बी पब्लिक, नॉट प्राइवेट। अब जब आपका यूएस का वीजा अप्रूव हो जाए, देन जो है आप लोगों को प्राइवेट कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पर जो है यूएस की जो अर्ली अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों को उसकी लेटेस्ट अपडेट देता रहूं, और यूएस की जो करंटली रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।